महाभारत की कथा में पांडवों और द्रौपदी का हिमालय की ओर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करना एक महत्वपूर्ण घटना है। यह वह क्षण था जब पांडवों ने अपने राजपाट और सांसारिक सुखों का त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निश्चय किया। लेकिन इस यात्रा में द्रौपदी सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त हुई। इसके पीछे उनके जीवन में किए गए 3 पापों को कारण माना गया है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। राज परिवार में जन्म और लाड़ प्यार में पली द्रौपदी के इसी अहंकार ने न सिर्फ महाभारत युद्ध की पटकथा लिखी, बल्कि खुद उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने से पहले ही मृत्युलोक में ही प्राण त्यागने पड़े। आइए जानते हैं द्रौपदी के वे 3 पाप जिनके कारण वो स्वर्ग के रास्ते पर जाते हुए भी मृत्युलोक में छूट गई। महाभारत युद्ध के बाद कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद पांडवों को यह संकेत मिलने लगे कि अब समय आ गया है कि वो अपना राज त्याग दें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। भगवान कृष्ण की मृत्यु ने उन्हें बहुत झकझोर दिया, जिसके कारण युधिष्ठिर और उनके भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े और अपनी अंतिम चढ़ाई शुरू की। लेकिन स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं था। जब द्रौपदी सबसे पहले गिरी और उसने अंतिम सांस ली, तो युधिष्ठिर, जो अपनी बुद्धि और धर्म और कर्म की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को समझाया कि वो सबसे पहले क्यों गिरी। उनके अनुसार द्रौपदी ने 3 बड़े पाप किए थे। पहला पाप, स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजकुमारों का अपमान। द्रौपदी के विवाह के लिए राजा द्रुपद ने पांचाल देश में स्वयंवर आयोजित किया। इसमें बड़े बड़े राज्यों से सम्राट, राजा, राजकुमार आए। इसमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन के अलावा तपस्वी के भेष में पांडव भी पहुँचे। इस दौरान अधिकांश राजकुमार मछली की आँख नहीं भेद सके तो कर्ण अपने सिंहासन से उठे, लेकिन द्रौपदी ने मुख पर ही उन्हें यह कहकर अपमानित कर दिया कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती है और वो कोई क्षत्रिय नहीं है। इसके चलते उसे प्रतियोगिता में अवसर ही नहीं दिया गया। इसके अलावा कई अन्य राजकुमारों के हारने पर मजाक बनाया। दूसरा पाप, इंद्रप्रस्थ में मेहमान बनकर आए दुर्योधन का भी अपमान द्रौपदी ने किया। अज्ञातवास काटकर हस्तिनापुर लौटे पांडवों को जब अपना हिस्सा मिला तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और इसे अद्भुत तरीके से सजाया संवारा। इसे देखने के लिए दुर्योधन समेत कौरव और दूर दराज के राजा पहुँचे। यहाँ एक विचित्र परिसर था जो वास्तव में फर्श था, लेकिन प्रतिबिंब से पानी का सरोवर लगता था। इसी तरह एक ऐसी दीवार थी जो आर पार दिखती थी। यहाँ आया दुर्योधन इनसे भ्रमित हो गया और दीवार को आर पार जानकर वो उनसे टकरा गया। यह देखकर उन्हें मौजूद द्रौपदी ने उपहास उड़ाते हुए उसे अंधे का बेटा अंधा कहकर अपमानित किया। तीसरा पाप, 5 पतियों में सर्वाधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। स्वयंवर में जीत के बाद जब पांडव द्रौपदी को लेकर जंगल में अपनी कुटिया में लेकर पहुँचे तो वहाँ माँ के आदेश पर उनका विवाह 5 भाई से कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता में द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से प्रेम करती थी। इसका खुलासा धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग के रास्ते पर चलते हुए उस समय किया जब वो लड़खड़ा कर गिर गई। भाइयों ने उनके गिरकर मृत्यु को प्राप्त करने की वजह पूछी तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, जबकि उसका विवाह तो 5 भाइयों के साथ हुआ था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे स्वर्ग की ओर बढ़ गए। हालांकि द्रौपदी ने अपने जीवन में कई कष्ट सहे और अपने पतियों का हर परिस्थिति में साथ दिया, लेकिन उनके कुछ दोष जैसे आसक्ति, पक्षपात और अहंकार उनकी मृत्यु का कारण बने। इन दोषों ने उनके मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पाप अन्य पांडवों से अधिक थे, लेकिन उनके जीवन के ये 3 बड़े निर्णय और कृत्य उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक साबित हुई।
इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। महाभारत की कथा में हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन, समानता और अहंकार रहित व्यवहार आवश्यक है। द्रौपदी का जीवन साहस, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक था, लेकिन उनके दोष यह दिखाते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं के अंदर झांक कर आत्मनिरीक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।